प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए दिव्य दृष्टि वाला पदार्थ बता रहे हैं, जिसको ध्यान दे करके सुनिए कि एक अश्वगंधा एक पौधा होता है जो हमारे तुम्हारे सभी जगह जहाँ गर्मी के इलाके होते हैं वहाँ पे सभी जगह ये पैदा होता है। और अश्वगंधा की जो जड़ी है वो पंसारी के यहाँ मिल जाती है। तो उसके यहाँ से पंसारी के यहाँ से आप अश्वगंधा की जड़ लाएं। कम से कम आप इसको 250 ग्राम लेके आवें और इसको कूट पीस करके चूर्ण बना लें। और इसको 1 तोला चूर्ण को आंवले के रस में पीसें। आंवले के रस में पीस करके चटनी सी बना करके फिर आंवले के रस में इसको मिला लें। यानी कम से कम 50 ग्राम रस में इसको मिला लें पीस करके, और सुबह ही सुबह इसको आप पी जाएं। 50 ग्राम 70 ग्राम के लगभग ये बन जाएगा। तो इसको आप नित्य सुबह लीजिए। बस इतना सा खर्चा है। चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, और चाहे जिसने आँख बनवा ली हो वो भी ले सकता है, या जिसके कोई भी ऑपरेशन हो गया हो वो भी ले सकता है इसको। इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है किसी को। पहले नंबर तो ये है कि ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी आपके अंदर जो तत्व होते हैं, जो रेशे होते हैं, जो बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं, शरीर को कमज़ोर करते हैं, उनको नष्ट करके नए तंतु पैदा करता है, ऊर्जावान बनाता है, और मनुष्य को 60 की अवस्था में 40 या 35 जैसा ये बना देता है। तो इसको आप दीर्घकाल और निरंतर लें। यानी जैसे आपने इसको आप शुरू करें, मान के चलिए आंवले का रस आपको नवंबर के माह से मिलना शुरू हो जाएगा ताज़ा। तो नवंबर के माह से शुरू करिए और ये लगभग मार्च तक आंवले आपको मिल जाते हैं। तो इनको डेली आंवले लीजिए और उनको छील करके गुठली निकाल करके रस निकालिए और अश्वगंधा के चटनी की तरह पीसिए बगैर नॉन मिर्च के चक्रा पे, और फिर 50 ग्राम रस में मिला करके सुबह सुबह इसको ले लें। 1 घंटा तक कुछ भी ना खाएं। ज़्यादातर तले भुने पदार्थ ना खाएं। जिनको आयु वृद्धि करनी है, शरीर को बलिष्ठ रखना है और ज़्यादा जीवन जीना है जिनको, और शरीर स्वस्थ रखना है, उन मनुष्यों के लिए होता है। और जो भजन करने वाले हैं उनके लिए होता है। ईश्वर का ध्यान और ईश्वर का स्मरण करें। परमात्मा का 4 और 5 के बीच में उठ करके नित्य दंत धावन करके आप योगा वगैरह करके घंटा 1 घंटा ईश्वर का ध्यान करिए, और फिर इस दवाई को लो। और नित्य अगर इसको लोगे और कुछ व्यायाम करोगे, व्यायाम से मेरा मतलब है आपको टहलना भी बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, ईश्वर का ध्यान चिंतन भी बहुत करना ज़रूरी है, और व्यसनों से दूर रहेंगे तो ये निश्चित है आपका शरीर बलिष्ठ और ताकतवर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम आपकी आयु ये 60 की आयु में आपको 40 और 35 जैसा बना देगा। और अगर स्वयं से भोजन करने वाले हैं और आपका शरीर बलिष्ठ बन जाएगा तो ये दीर्घ काल तक शरीर आपका चल सकता है। तो इसको नित्य प्रति लें। और अगर इसको 12 मास लेना है आपको तो इसमें से पंतजलि का या डाबर का या बैद्यनाथ का आंवले का रस निकला हुआ मिल जाता है, और अश्वगंधा का
पिसा हुआ चूर्ण बाज़ार से बढ़िया कंपनी का, डाबर का या बैद्यनाथ का, झंडू का मिल जाता है। पंतजलि का भी मिल जाता है, लेकिन पंतजलि का मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। तो इसीलिए इसको लीजिए तो आपका शरीर और बलिष्ठ और दिव्य दृष्टि वाला होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।